नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस इलाके की तस्वीरें हैं जहां के लोगों के लिए नाव का सफर केवल बरसात भर का ही नहीं होगा बल्कि पूरे साल भर, हर रोज, हर वक्त शहर आने के लिए इनको इसी नाव का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनको 10 मिनट के सफर के लिए 2 घंटे का रास्ता लंबा तय करना होगा। और आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि यह तस्वीर झारखंड के किसी दूरस्थ ग्रामीण इलाके की नहीं बल्कि रांची शहर के पास की है। आखिर क्या है पूरा माजरा, अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच नदी की धार में अपनी नाव को किनारे पर लाता मांझी और उस पर सवार लोग। पहली नजर में आपको ये लोग सैलानी लग रहे होंगे और ये तस्वीर आपको भी लुभा रही होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नदियों के बीच नाव से सफर करना यहाँ के ग्रामीणों की किस्मत में है और नाव में सवार ग्रामीण चाहकर भी इस नदी पर पुल की कल्पना नहीं कर सकते। को यही साधन एक बचपन से जब से याद हुआ है तब से यही हम लोग का रोड है हाईवा। इसी में जाते हैं और इसी में आते हैं। रोड के समय तो घूमने के लिए जाएंगे 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, चाहे इधर जाए उधर जाए 1.5-2 घंटा का रास्ता पड़ जाता है। तो इंसान अपना एक टाइम से ही निकलता है, टाइम से बेटाइम हो जाएगा तो अपने काम की जगह पर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, इसकी वजह से घर जा सकते हैं। दिक्कत है हम लोग को और कोई सुविधा नहीं है आने जाने का, तो नाव में तो पार हो भी करेंगे हम लोग। तो रोड नहीं है, रोड इधर तो नहीं है, पुल नहीं है, पुल नहीं है। कि अपना धंधा पानी करने जाता है, दुख तकलीफ चल जाता है, ड्यूटी धंधा करने तो जगह नहीं हम लोग को और जाने के लिए, इसलिए साधन कर देना पार होने के लिए। अगर रोड से जाएंगे तो कितना दूर लगेगा? बहुत दूरी पड़ जाएगा हम लोग रोड से जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा कीचड़ ये सब रहता है। तो रोड से क्यों नहीं जाती हैं? रोड नहीं है उधर, नाव में पार करने में दिक्कत होता है। जिसको एक्सपीरियंस होता है बस वही सब कर सकता है। राजधानी रांची से महज 20 किलोमीटर दूर अंगड़ा प्रखंड के ग्रामीणों को शहर आना है तो उसके लिए उन्हें या तो इस नदी को नाव के सहारे पार करना पड़ता है या फिर उन्हें सड़क मार्ग से शहर जाने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वो भी जर्जर सड़क से, जिससे उनका पैसा और समय दोनों ही नदी की नाव के मुकाबले ज्यादा खर्च होते हैं। ऐसे में लोगों को नाव से ही नदी पार कर शहर आना किफायती लगता है। राजधानी रांची में नाव के एक ऐसे सफर पर हम निकले हैं जो तुरूप से शहर की ओर जाता है। हम अभी उसी नाव में मौजूद हैं जिसमें तुरूप गांव से अगर आपको शहर की ओर जाना है तो महज 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपको इसके लिए सड़कों का इस्तेमाल करना है तो जर्जर सड़कों से गुजरते हुए तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उसके लिए 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। क्यों आखिर जो यहाँ पे लोग हैं वो नाव से सफर करने को मजबूर हैं? सीधे उनसे बात करते हैं। दीदी, क्यों नाव पे से सफर कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तुरुप से आ रहे हैं। यहाँ पुल उल बांधले नहीं है तो नाव से नहीं पार होंगे तो पैदल कैसे जाएंगे? रोड से? रोड है ही नहीं है यहाँ पर, तो कहाँ से रोड से है? हम लोग को मतलब जहाँ जाना है 1 घंटा का, वहाँ 2 घंटा बैठना पड़ता है नाव में। मतलब बच्चा उच्चा का पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। इसमें अधिक सुविधा होता है, पानी आने से ऊंचापो में दिक्कत होता है, इसलिए कोई भी आदमी जो जानकारी है वो चला सकता है इसमें तार में, और चापू में नहीं चला सकता है। जिस तरीके से ये राजधानी रांची से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर ये नज़ारा है तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गांव है वो एक तरीके से टापू सी हो गई है कि अगर उसके लोगों को शहर तक आना होगा तो नाव का इस्तेमाल करना होगा, वरना वक्त है 1.5 से 2 घंटे का ज्यादा लग जाता है अगर उन्हें सड़कों से होकर गुजरना पड़ेगा तो। लोगों की इस मुसीबत की वजह एक अदद पुल है। अगर इस नदी पर पुल बन जाए तो अंगड़ा प्रखंड के ग्रामीणों की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की निजी जमीन होने की वजह से इस इलाके में सड़क बनाने की इजाजत नहीं मिलती है। ऐसे में नदी पर पुल बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, लिहाजा लोग नाव से ही गांव और शहर के बीच का सफर करने के लिए मजबूर हैं।
कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।